कि भाई राम जो साधना कर रहे हैं इसमें इनका अपना स्वार्थ है या स्त्री जात की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, किसी पुनीत और पवित्र कार्य के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं। परीक्षा लेती है और चुरा लेती है उसको। अब राम बड़े संशय में पड़ जाते हैं कि यह जो अनुष्ठान है तो अधूरा रह जाएगा। अगर 108वां कमल न मिला तो साधना कैसे होगी, और साधना न हुई सीता की मुक्ति कैसे होगी। अब राम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और राम क्या कहते हैं, यही निराला का स्वर है। राम कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही सदा शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। 3 लाइनें, इसको हम लिख देते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध। राम के जीवन में और निराला के जीवन में और उस समय जब निराला थे और आजादी के समय में आम योद्धाओं की यही दशा थी। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, जब राम का जन्म होता है और गुरुकुल जाते हैं, घर से दूर रहते हैं और जैसे पढ़कर वापस आते हैं, लेके चले गए विश्वामित्र जी, भाई ताड़का सुबाहु का वध करो। सीता जी से विवाह होता है, नई नवेली दुल्हन, जंगल चले जाते हैं और वहां पर पत्नी की चोरी हो जाती है, अपहरण। तो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहे। राम शिकायत करते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, हमेशा विपरीत दशाएं मिली, बड़ी कठिनाई मिली जिंदगी में। और धिक साधन जिसके लिए किया है सदा शोध, जो भी हमने किया वह पूरा न हो सका। और कवि के जिंदगी में भी यही बात थी। एक प्रकार से जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि निराला जी का व्यक्तिगत जीवन दिखाई पड़ा उसमें, यही है जो कहते हैं, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। देखो ये जो 3 लाइनें हैं बड़ी कमाल की लाइनें हैं। अब यहां पर जानकी कौन है, यहां पर 2 अर्थ ध्वनित होते हैं। एक तो सीता जी और दूसरा भारत माता। भारत माता सुना होगा आपने कि गांधी जी और उस समय के योद्धा, खास करके गांधी जी को अगर आप देखो, बार बार प्रयास करते थे, बार बार हार जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो उपवास करते थे। उपवास क्या है, शक्ति का संचय करना, ताकत को बटोरना, वापस ले आना। यही तो राम भी कर रहे हैं। लेकिन ये पीड़ा जो उनके मन में है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। एक स्वतंत्रता संग्राम का सैनिक भी यही कहता है कि मेरा जो प्रयत्न था वह असफल हो गया। अब बड़े कष्ट की बात है कि मैं तुमको मुक्त नहीं कर सका, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। लेकिन इन तीनों लाइनों के बाद एक कमाल की लाइन आती है। क्या? उनके मन में एक विचार आता है, एक और मन है जो थका नहीं, यह तो हार गया, पीड़ित मन है। दूसरा है जो कभी नहीं थका, वह
रहा वह रहा, सॉरी, राम का एक और मन, जो न थका। वह रहा राम का एक और मन जो न थका। एक राम वह भी थे। समुद्र सामने गर्जना कर रहा है, गरज रहा है, और विनय मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं, भाई तो रास्ता दो, रास्ता दो। लेकिन 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अरुणय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक लहर भी उठी नहीं, सागर से उठी अधीर धधक और उसकी अग्निराम के सर से। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बारिक विषिक प्रसाद। तो एक और वो मन था जो न थका। यहां पर निराला जी एक और मन की बात करते हैं। एक तो परेशान है, एक दूसरा मन है। एक दूसरा मन जो इस कठिनाई में भी बल देता है, संबल देता है, ताकत देता है। तो वह रहा राम का एक और मन जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य और नहीं विनय। न तो दीनता जानता है न विनय। आपको पता ही है, किसी के सामने अपनी समस्या बताओ, हे करो, तो और कमजोर समझता है। इसका मतलब कि अगर किसी के सामने समस्या आप बताते हैं तो एक तो समस्या दूर नहीं होती, सुन इठ लई है लोग सब, बांट ले है कोई। तो कहते हैं कि जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। शायद निराला जी की जिंदगी में भी यह अनुभव हो गया था कि दैन्य और विनय दोनों की कमजोर भावनाओं से पौरुष को, अपनी ताकत को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसलिए यहां पर यह लाइन लाते हैं, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। फिर यही कहते हैं, कर गया भेद वह माया वरण। कर गया भेद वह माया वरण, प्राप्त कर जय, प्राप्त कर जय। वही मन, यहां लिखा था एक और मन, भेद गया किसको? मायावरण को, और जय प्राप्त करके। ये जय क्या है? अपने जो मन की कमजोरी है उसको, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। अब मायावरण को भेदना क्या है? विस्मृति को दूर कर देना। जब गीता समाप्त होती है, अर्जुन कहते हैं भाई, कृष्ण कहते धन्यवाद बोलो। अर्जुन कहते भाई धन्यवाद किस बात का? कृष्ण कहते मैंने तुमको ज्ञान दिया। तो अर्जुन कहते हैं भाई ज्ञान नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् न्यासी। भाई भूल गए थे। अच्युत एक कृष्ण का नाम है, एक पर्यायवाची है अच्युत, एक कृष्ण की पर्यायवाची है कृष्ण, जिसकी शक्ति कभी घटी न हो। अच्युत, च्युत माने अलग होना। स्मृति लब्ध्वा यानी कि शक्ति अगर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है शक्ति तो है, हमें पता नहीं है। यहां पर कर गया भेद व मायावरण, जिस माया के भ्रम के आवरण के पर्दे की वजह से भूल गए थे, राम को याद आ गया। क्या याद आ गया? वह यही बात बताने वाले हैं। क्या याद आ गया? याद आ गया कि उनकी माताजी कौशल्या उनको कहती थी राजीव नयन, नीले कमल वाले आंखों वाले, यानी बुद्धि के दुर्ग पहुंचा। इसको मिटा दें, आगे बढ़ो। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा। विद्युत गति हत चेतन, विद्युत गति हत चेतन।
ये थे हत चेतन, जिसकी चेतना हत यानी शून्य हो गई हो, चेतना शून्य, बेहोशी की दशा में, होश नहीं था। वो हत चेतन कहां पहुंचे? बिजली की स्पीड से, विद्युत गति, बुद्ध के दूर, बुद्ध के किले में। निर्णय कौन करता है गलत सही क्या है? बुद्ध निर्णय लेती है। बुद्ध के दुर्ग पहुंचे और राम में जगी स्मृति, राम को याद आ गया, राम में जगी स्मृति, पा भाव प्रमन, प्रमन माने होता है शांत। जब मन स्थिर होता है तो उनमें एक स्मृति जगती है। यहां हम कह रहे हैं स्मृति लब्धा, याद आ गई, भूली हुई शक्ति याद आ गई। तो क्या याद आती है? कि मेरी जो मां थी वो मुझे कहती थी राजीव नयन, कि जो कौशल्या थी वो क्या कहती थी बचपन में? राजीव नयन। राजीव माने होता है नीला कमल, नीला कमल, जिसकी आंखें नीले कमल जैसी हों। लेकिन यहां नील कमल में कौन सा समास होगा? सॉरी, अलंकार होगा, रूपक अलंकार। उपमेय में अभेद आरोपण, नीला कमल। तो मेरे पास तो दो हैं, एक ही चढ़ाना है। तो राम क्या कहते हैं? राम एक आंख देवी को चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, धनुष बाण लेते हैं और एक आंख को निशाना बनाते हैं, और जैसे सोचते हैं कि प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ दें, देवी प्रकट हो जाती है। और देवी क्या कहती हैं? देवी कहती है होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। हम लोग बात यहीं शुरू किए थे, तो यहीं पर वापस आ जाते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। यानी कि महाशक्ति, वहां लिखा शक्ति की पूजा, ये इनको महाशक्ति कह दिया। महाशक्ति का प्रागट्य हो जाता है, प्रकट हो जाती है और राम के शरीर में विलीन हो जाती है, और उनको क्या बोलती है? नवीन पुरुषोत्तम। ये वाल्मीकि के राम नहीं है, वाल्मीकि के राम नहीं है, ये तुलसी के भी राम नहीं है, ये निराला के राम, जो नवीन पुरुषोत्तम। नवीन का मतलब क्या हुआ? नया। नया क्यों? नए संदर्भ में, यानी कि उस पुरातन कथा का प्रयोग नए समय के अनुसार, नए संदर्भों के लिए उन्होंने किया। अब यहां पर पूरी कथा आपके सामने आ जाती है। अगर आप अब ढूंढो इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, तो क्या समझ में आता है? इसके लिए हम लोग फिर आते हैं पहले पेज पर। उन्नीस 1936 में यह रचना लिखी गई, और 1936 में क्या क्या हो चुका था? एक संग्राम हो चुका था बहुत पहले 57 में, एक विश्व युद्ध हो चुका था, और 1927-28 में जो साइमन कमीशन वाली बात आती है, फिर 31, 32, 33 आप ले लो, 30, 31, 32, 33, और उसमें गोलमेज सम्मेलन वगैरह हो गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था, लागू हो गया था।
सारे प्रसंगों को अगर ध्यान में रखो तो एक बात ये समझ में आती है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमको दबाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही थी, और जो आंतरिक शक्तियां, जो माने अंदर के लोग थे, जो योद्धा थे, लड़ रहे थे, बार बार विफल हो जा रहे थे। इस समय टेलीविजन पर एक आ रहा है धारावाहिक विश्वराज करके, आप कभी देखिए, अच्छा बनाया गया है कि किस तरह से माने फांसी दे देते थे। अगर अपने देश को बचाने का प्रयास आप कर रहे हैं तब भी उनके लिए गुनाह ही है। तो ऐसे में बार बार जो है, जिस चीज का लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं, आवश्यकता है नई शक्ति अर्जित करने की, नए दिमाग से आप काम करो, योजना बना के काम करो, और छठे साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में जवाब देने लायक हो ना, उसको उसी भाषा में जवाब दो। तो ये है नवीन कल्पना। तो 1906 तो मतलब दौर जरूर आप ध्यान रखो, जिस समय जो रचना रची जाती है उस समय का प्रभाव रहता है। तो एक तो यहां मैंने बताया आपको स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि, निराला के खुद का जीवन और राम की कथा का उपयोग। अब इसको अगर देखा जाए तो क्या बात उभर करके आती है, इस तरह की समीक्षा प्रायः मिलती नहीं आपको, क्योंकि कहानी से जोड़ करके देखा जाता है, जबकि कहानी एक माध्यम है। मानव की अस्तित्वगत छटपटाहट, एक समय ऐसा आता है ना, जिंदगी से लड़ते लड़ते व्यक्ति हार जाता है, और ऐसे में निकलने का रास्ता नहीं मिलता। भय गति सांप से सुंदर केरी, न उगलने में न निगलने में। सुना होगा कि सांप जो सुंदर को खा लेता है, निगल लेता है, अब वो पचा भी नहीं सकता, अटक जाता है, और निगल भी नहीं सकता, ऐसी दशा हो जाती है। ऐसे जीवन में होता है कि उसको अपने अस्तित्व को बचाने की समस्या हो जाती है। जीवन कैसे चलेगा, समस्याओं से कैसे हम दो चार होंगे, माने सामना करेंगे उनका। निराला जी की जिंदगी में ये बात लगी थी लगातार, राम के जीवन में भी लगातार लगी थी, और रावण जैसे महाशत्रु के खिलाफ उनके शस्त्र जिस प्रकार से असफल होते जा रहे थे, उस कथा में तो नहीं मिलता, लेकिन आजादी के संदर्भ में उसको आप लागू करिए तो बार बार यहाँ के प्रयत्न, भगत सिंह का बलिदान हुआ, बिस्मिल का हुआ, आजाद का हुआ, और कितने क्रांतिकारी चले गए, लेकिन वह शक्ति मानव पराजित होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये छटपटाहट थी। तो जिस तलवार से, जिस शस्त्र से, अस्त्र से आप जीत नहीं सकते, तो विचार करो कुछ नया क्या करें। तो नया है कि उससे उबरने के लिए, छटपटाहट से उबरने के लिए नई संकल्प शक्ति का उद्घाटन, सक्रिय या नई संकल्प शक्ति का उद्घाटन। ये उद्घाटन क्या है, ये निराला जी की अपनी मौलिक सोच है। ऐसे एक बार प्रसंग आता है, एक विद्वान थे विश्वंभर मानव, विश्वंभर मानव विश्वंभर मानव जी ने कामायनी की टीका लिखी, कामायनी की टीका, और इन्होंने लिखा कि इस रचना पर कृत्तिवास रामायण का प्रभाव, कृत्तिवास रामायण का प्रभाव। कृत्तिवास रामायण ये जो है बांग्ला भाषा में है, बांग्ला रामायण कहते हैं, लेकिन ये निराला की अपनी योजना थी, नवीन कल्पना, मौलिक कल्पना। एक तो उनको खूब धोए हैं, उनका नाम था दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह ने एक किताब लिखी जिसका नाम था
निराला एक आत्महंता आस्था। निराला एक आत्महंता आस्था। इस किताब में लिखते हैं कि विश्वंभर मानव जी कुंजी लेखक हैं। जैसे इंटर हाई स्कूल के बच्चों को कुंजी पढ़ाई जाती है, गाइड लिखने वाले, वो क्या लिखेंगे, उनकी क्या हैसियत है। निराला जी ने किसी की नकल नहीं की थी, है ना। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि देवी भागवत का प्रभाव ढूंढा गया। देवी भागवत, बंगाल में शक्ति पूजा होती ही थी, तो जब हनुमान जी से कहा जाता है कि तुम देवी दह सरोवर जाओ, देवी दह सरोवर, और वहां से 108 नीले कमल लेके आओ, तो ऐसा लोग कहते हैं कि देवी भागवत का प्रभाव है। लेकिन सच बात यह है कि इस पर किसी का प्रभाव नहीं है। निराला जी की मौलिक उद्भावना है, कहानियां तो आप पहले से जानते हैं। तो मूल बात क्या निकल के आई कि मानव की अस्तित्वगत छटपटाहट से उबरने के लिए सक्रिय और नई संकल्प शक्ति का उद्घाटन आवश्यक है। अगर यह संकल्प शक्ति हमें प्राप्त हो गई तो हमारा जो अस्तित्व संकट में है उससे उबर जाएंगे हम। ठीक है, व्यक्तित्व हमारा उबर जाएगा, है ना। व्यक्तित्व के उत्तीर्ण होने की दिशा हमको मिल जाएगी, जो संकट में है कैसे उबरें। और इसकी दिशा में एक खूबसूरत मोड़ आता है। इससे क्या है, हमारी जो चेतना है उसका इतिहास विस्तारित हो जाता है। फैल जाता है। और देखो, अगर पूरी कथा को आप देखो, आपको दो बातें मिलेंगी। एक तो निराशा, साथ ही आशा, है ना। इसको बोलते हैं विरोधी स्थितियां या बाधा, पराजय। और ये साथ में जो एक मन था, दूसरा मन और मन, एक और मन, यह भी टकराता है। और अगर इन सब बातों को ध्यान में रखो तो आपने सुना होगा कि विरुद्धों का सामंजस्य ही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। इनसे भागना नहीं है, इनसे भागना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, विरुद्धों का सामंजस्य ही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। रामचंद्र शुक्ल। तो निराला जी कहते हैं ये सामंजस्य तब आएगा जब आप शक्ति की मौलिक कल्पना करोगे। तो कहानी की जब शुरुआत होती है तो रवि हुआ अस्त, सूर्यास्त से होती है, और जब कहानी का समापन होता है तो निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटे रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। यानी कि उनके विजय की जो है प्रच्छन्न व्यंजना इसमें निहित है। अब इसमें जो सहायक बातें हैं उनको हम बता दें। मूल बात यही है जो मैंने अभी बताई आपको, और इसको आप जब जोड़ना चाहें तो उन चीजों से जोड़ सकते हैं जिसमें निराला के व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष मुखरित हुआ है और तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल योद्धा की मनोदशा व्यंजित हुई है। ठीक है, और उससे निपटने का एक मार्ग इन्होंने दिखाया इसमें। अब चलिए इसमें कुछ सपोर्टिव चीजें जो इसके साथ में हम आपको बताते हैं जो इन्होंने दिखाया। जैसे उदाहरण के तौर पे
राम के शरीर में दुर्गम पर्वत की कल्पना करना। राम के शरीर में दुर्गम पर्वत की कल्पना, लेकिन फिर भी राम हार रहे हैं। इसका मतलब बाहुबल से संपन्न व्यक्ति भी अंधकार की शक्ति के सामने उससे समर करता हुआ पराजित होता है। तो निराला सिद्धि को ही नहीं बल्कि साधना को भी विस्तार में बताते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जब हम आगे चल करके चर्चा करेंगे इसकी भाषा शैली पर, शिल्प पर, तो एक एक शब्द इनका जो है बड़ी गहराई से है। समुद्र की गर्जना करना है, अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, इतनी रात्रि है आसमान भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, उसको वमन उल्टी कर दे रहा है, उगलता। एक प्रकार से राम की निराशा का संकेत है। जो दृश्य बनाया जाता है ना, वह बात को व्यंजित करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, सटीक बने इसलिए ज्यादा उसको लिखते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज, मैंने पौराणिक मिथक को, जो सृजनशील भाषा है, आधुनिक संवेदना के नजदीक ले जाती है, इसलिए इन्होंने पौराणिक प्रसंग को चुना। पौराणिक मिथक को सृजनशील भाषा, आधुनिक संवेदना के निकट ले आती। ये सृजनशील भाषा, यही तो कवि की देन है। ठीक है, तो यहां पर यह था कि निराला जी के राम तुलसी के, वाल्मीकि के राम नहीं है, हम और आप। तो हमारे हर किसी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये रचना बहुत ही उपयोगी है, और इसको बार बार पढ़ें, इसका अनुसरण करें। इसमें देखिए कुछ इन्होंने शक्ति संधान के लिए, सामना करने के लिए जो अवान्तर प्रसंग जोड़े हैं। जैसे एक प्रसंग और है कि एक और जो है शक्ति रक्षित रावण है, दूसरे तरफ हनुमान जी हैं जो शिव रक्षित राम के बल से महाकाश को निगलने जा रहे हैं। मैंने हनुमान का चित्र दिखाया कि आत्मिक बल के आगे अत्यधिक प्राकृतिक शक्ति को भी झुकना पड़ता है। पार्वती नहीं आ गई थी उनका रूप, अंजना माता का रूप धारण करके। यानी अगर हमारे पास आत्मिक बल हो, अगर हमारे पास आत्मिक बल हो, तो अति प्राकृतिक शक्ति झुक जाएगी। तो कहीं न कहीं ये कहते हैं कि हमारी जो विल पावर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहरी शक्ति से। दूसरा जो शत्रु है उसके पास बाहरी शक्ति है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भौतिक शक्ति और आत्मिक बल दोनों की तुलना करें तो आत्मिक बल अधिक पावरफुल है। तो हमारे पास विल पावर होना चाहिए। जब हनुमान जी महाकाश को निगलने जाते हैं तो पार्वती जाती है अंजना का रूप धारण करके, लेकिन इसके पीछे शिव जी की प्रेरणा थी। वो कहते हैं इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विफल हार। यानी अगर तुम इन पर प्रहार करती हो, एकादश रुद्र हैं, तुम जीत नहीं सकती हो। यानी आत्मिक बल जो है ज्यादा पावरफुल होता है। राम जो है अपने मानसिक विक्षोभ को बोलते हैं, स्वर देते हैं निराला जी के माध्यम से, या राम के माध्यम से निराला जी अपने मानसिक विक्षोभ को स्वर देते हैं कि उनका दिव्य शर बार बार जो है रावण काट दे रहा था। और अराजकता के विस्तार में न्याय की क्षीण सत्ता के जो छोटे छोटे प्रतीक हैं वो अभिव्यक्ति देते हैं।
आत्मविश्वास और संयम दो विरोधी चीजें साथ साथ रहती हैं। इधर स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय, रह रहे उस्ताद जीवन में रावण जय भय। तो कष्ट में स्वजनों की स्मृति होती है तो सीता की स्मृति आती है, जनक वाटिका का प्रसंग, संशयग्रस्त मानस में सीता का चित्र उभर करके आता है। जितने प्रसंग हैं वो कथा को गति देने के लिए, और सबका मूल भाव निकल करके हमारे सामने यही आता है कि निराला जी बताते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को इस संकटग्रस्त दशा से निकालने के लिए एक नई जो है कल्पना करनी पड़ेगी, और वो जो बौद्धिक चिंतन हमारा है उसको हमको जो है उससे बाहर निकालेगा, जिसको कहा गया संकल्प शक्ति। और सारभूत में कहें कि इसमें राम की शक्ति पूजा में योगीन चेतना और आत्म संघर्ष दोनों दिखाई पड़ते हैं। योगीन चेतना और आत्म संघर्ष। ठीक है, और इनको आपस में आप रिलेट कर दो कि मूल भाव यह है, लेकिन उनका प्रेष्य प्रतिपाद्य यह है कि युगीन चेतना को दिखाना, आत्म संघर्ष को दिखाना और कहीं की एक मार्ग दिखाना। अब इसमें जो इनकी कल्पनाएं रही हैं निराला जी की, जैसे देखो कहते हैं ना कि देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर यानी पर्वत, शोभित शतहरित गुलमित्रण से श्यामल सुंदर। इसी में एक प्रसंग आता है जब वो बताते हैं पार्वती कल्पना है इसकी, मकरंद बिंदु गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। यानी कि सामने जो प्रत्यक्ष भूधर है, पर्वत है, वो पार्वती उसी की कल्पना है। यानी कि भारत का एक पर्वत कल्पना है पार्वती, तो पर्वत से पार्वती है, पर्वत से पार्वती। तो ये हम लोग जब इन पे शिल्प पे, भाषा पे, तमाम चीजों पे विस्तार से बात करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा कि 10 दिशाएं उनके हाथ हैं, लिखते हैं 10 दिशाएं समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शेखर यानी कि शिव जी। 10 दिशाएं उनके हाथ हैं और आकाश रूप में शिव, उनके मस्तक पर है गरजता हुआ सिंधु यानी कि सागर, सिंह है। और जिस असुर को दुर्गा ने मारा है वह मानव के मन में है, और शक्ति की कल्पना में क्या है, यही मौलिकता है। तो फिलहाल ऐसे इनका और एक रचना है, जब विवेकानंद जी कैलाश की यात्रा करते हैं, नए पत्ते में लिखा हुआ है कि दुर्गा की रूपरेखा यहीं से ली गई हो, शायद पदतल राक्षस ताल महिषासुर का प्रतीक। तो निराला जी बड़े अद्भुत थे। सारभूत बात में हम लोग आते हैं कि योगीन चेतना को दिखाने के लिए, आत्म संघर्ष को दिखाने के लिए राम के कथानक के माध्यम से, मिथक के माध्यम से उन्होंने इस रचना को रचा है। एक रचना अपनी भी हम इसी में जोड़ देते हैं कि जब आप निकलते हैं किसी स्थिति से तो क्यों निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, वो आपके अंदर धैर्य, साहस और न थकने वाला मन। इस तरह से रचना है, नदी उफनती तट हो टूटा। एक नदी की कल्पना करो कि बाढ़ का दृश्य है, नदी उफनती, तट हो टूटा, किनारा भी टूटा हुआ है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, वो छोटा है। नदी उफनती तट हो टूटा, हो प्रचंड सरिता की लहरें। नदी की जो लहरें हैं वो प्रबल है, और झंझासील विकट रजनी, आधी तूफान भी चल रहा है, और अंधकार से पूर्ण भयावह, अंधेरा भी खूब छा गया है, और बिना नाव के चलना है रे, नाव भी नहीं, फिर भी चीरो धाराओं, अरे मनस्वी आशा दीपक रहो जलाए, बढ़ते जाओ निश्चय तुम उस तट को पा जाओगे धैर्यवान। तो विरुद्धों का सामंजस्य ही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, और इस बात को उद्घाटित करने के लिए यह कविता आपको पढ़नी चाहिए। आपकी परीक्षा में निरंतर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। और एक विद्यार्थी ने पूछ लिया था किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपको बताएं कि इस छंद का नाम ही यही पड़ गया, राम की शक्ति पूजा छंद। राम की शक्ति पूजा छंद। निराला जी ने पहली बार इसको रचा था, इसके पहले कहीं रची नहीं गई थी ये चीज। जो जैसे आंसू
एक किताब है जयशंकर प्रसाद जी की, उसमें आंसू छंद है, इसमें राम की शक्ति पूजा छंद है, यानी पहली बार इन्होंने लिखा इसलिए इसका ये नाम पड़ गया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ये कहना चाहें कि ये समझो कि लगभग ये आज के 60 साल पहले ये रचना लिखी गई थी, या यही समझो 36, तो 60, 65, 20 यानी कि 85 समझ लो, है ना। तो आज के परिवर्तित संदर्भ में भी यह नवीन अर्थों को ध्वनित करने में समर्थ है। अंधकार की शक्तियां कम होने की जगह बढ़ रही हैं, 2022 में आप उसको जोड़ सकते हैं। विजय में संशय का भाव और प्रगाढ़ हुआ है, और अपनी असमर्थता का एहसास, कमजोरी का एहसास कुछ बढ़ा है, तीव्रतर हुआ है, और टूटते हुए मूल्यों के इस वातावरण में नैतिक शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता भी कम नहीं है। इसलिए अपने संदर्भ की ऐतिहासिक सीमाओं के बावजूद राम की शक्ति पूजा का जो नैतिक विजन है वो सार्वभौमिक सार्थकता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है अनीति पर नीति का, यानी कि नैतिक शक्ति के विजय का काव्य है राम की शक्ति पूजा। तो हम लोग यहीं पर लेते हैं विराम, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।